और दर अमेरिका के ओहायो में एक मेटल प्लांट में जोरदार विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। बताया गया कि इस घटना के वक्त वहां पर कई लोग काम कर रहे थे, जिनमें 13 लोग इस आग की चपेट में आकर झुलस गए। उन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस जोरदार धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। I looked over and it was just boom. आग में जलते प्लांट से उठता धुआं कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गया, जिसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी भयंकर हो चुकी थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के भी पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया। तुर्की में भूकंप की वजह से वहां आतंकिया में एक गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप ने वहां के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी, जिसमें आंतकिया का ये गांव भी शामिल है, जहां भूकंप की वजह से ये गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया। 6 फरवरी को आए 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने यहां के लोगों को हिलाकर रख दिया। Ama şehirde binalar kepte yerinde kaldı. इस गांव में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई, ऐसी तबाही कि अभी तक उसके निशान मिटाए नहीं जा सके। गनीमत ये रही कि इतना तेज भूकंप आने के बावजूद इस गांव के सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन भूकंप की वजह से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए, जबकि सड़कें ऐसी टूटी कि उन्हें अब तक ठीक नहीं किया जा सका। और वहीं योगी सरकार उत्तर प्रदेश का बजट आज पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा सकता है। बजट में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई ऐलान भी किए जा सकते हैं। तो योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश करेंगे। आपको बताएं कि इस बार उत्तर प्रदेश का बजट करीब 7 लाख करोड़ का हो सकता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश का बजट 6.15 लाख करोड़ का था, और इस बार का जो बजट है उसमें 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही बजट में किसानों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। सरकार कृषि उपकरणों के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी और बढ़ा सकती है। इसके साथ ही बजट में एमएसएमई सेक्टर के ऊपर विशेष फोकस किया जाएगा। योगी सरकार धार्मिक नगरों के विकास के ऊपर भी कुछ बड़ा ऐलान आज बजट में कर सकती है। इस बीच खबर है कि एक ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इजरायल और ईरान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इजरायल ने उसके ऑयल टैंकर पर हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद दोनों देश फिर आमने सामने आ गए। बताया गया कि 10 फरवरी को अरब सागर में इजरायल के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया था। हालांकि इस हमले में ऑयल टैंकर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन खबर है कि इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इजरायल के किसी ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी कई बार इजरायल ईरान पर उसके ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है।